गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है क्लास 9 की चैप्टर फर्स्ट क्लास में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें सिखाया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, और साथ ही साथ यह कहा था कि रेशनल नंबर दो नंबरों के बीच में कैसे निकालते हैं। अगर दो नंबर हमारे गिवन हो तो उनमें रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। दो टाइप का था, एक सिंपल लगता है a+b/2 का, और दूसरा हमें टाइप बताया था कि कैसे ट्रिक बताया था कि 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके हम निकाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, जैसे निकालिए आपका आंसर आता है। और आपके बुक के आंसर में मैच नहीं करता तो इसका मतलब नहीं कि आपका आंसर गलत है। कोई टीचर काट नहीं सकता आपका आंसर, ध्यान रखना, कोई भी टीचर आपका आंसर काटेगा नहीं। और काट रहा है तो इसका मतलब उसे पूरी तरह से नहीं आ रहा है। आपका बुक का आंसर कुछ और आएगा, आपका कुछ और आएगा, क्योंकि मैंने कहा दो नंबर के बीच में बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर आप रेशनल में पा सकते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सारे पाए जा सकते हैं। जब तुम निकालोगे तो हो सकता है तुम कुछ निकालो और वो कुछ और निकाले टीचर आपका। तो ये बताना कि हमारा गलत है, इसको बताना कि हमारा सही हो सकता है। और आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, जिसमें लिखा है इज जीरो ए रेशनल नंबर है। क्या जीरो आपका रेशनल नंबर है? हमने नोट्स में पूरा अच्छी तरह से डिटेल जिक्र किया था कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है। क्यों होता था ये बता था। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? क्या आप इसे p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, इंटीजर है। तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है, तो कहेंगे यस जीरो इज रेशनल नंबर। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। और उसे कैसे फॉर्म लिखेंगे p/q में बताया था, मतलब क्या होगा 0/1। बिल्कुल सही आ रहे हैं, 0/1। देखिए p/q अब आपका p और q दोनों इंटीजर है और साथ साथ नीचे की वैल्यू क्या जीरो नहीं है। आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, या तो 3 और 4 1 2 अगर निकालना आ रहा है बिल्कुल आपका आंसर सही है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3 एंड 4, बिल्कुल ऐसे ही ये भी आएगा। हम एक कर रहे हैं, दूसरा आंसर चाहे दूसरा आप कर लेंगे, तीसरा कर रहे हैं तो तीसरा आंसर कर रहे हैं, दूसरा आप अपने होमवर्क से कर लेंगे अपनी बुक में नोट्स में। तीसरे में क्या कर रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका। पहले क्या करना हमने 3/5 एंड 4/5 एंड इट इज लिखो, जैसे वह वैसे लिखो। उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करते हैं। कैसे करेंगे 3 × 10/5 × 10 एंड 4 × 10 5 × 10। क्या बन जाएगा 30/50 एंड 40/50। अब बताओ जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो बचा ऊपर की वैल्यू। अगर ऊपर की वैल्यू जो है 30 और 40 के बीच पूछ जाए, 31 32 33 34 35 39 तक बोल सकते हैं। हमें केवल 5 चाहिए। अब देखिए ये आंसर हो सकता है बुक से ना मिले, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, बोलेंगे नाउ 5 रेशनल नंबर क्या क्या हम लिख रहे हैं बोलो। पहला 31/50, दूसरा 32/50। कोई पूछ सकता है सर 30 से करेंगे, ये बिटवीन पूछ रहा है ना कि फ्रॉम। तो जब बिटवीन पूछे तो लास्ट और स्टार्टिंग वैल्यू छोड़नी पड़ती है। तो 33/50, 34/50, 35/50, ये 5 हो गया आपके आंसर। कोई बोल सकता है सर हम 36/50 लिखे। आप 5 लिखने हैं, आपको 5 लिखने हैं, चाहे जो लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स। आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने जनरली वैसे बोर्ड बताया था कैसे साल पढ़ते हैं, बस आपको बताना ट्रू है कि फॉल्स है और उसका रीजन दे सकते हैं। और आपके साथ साथ कर सकते हैं अपना रीजन कि वह क्यों ट्रू या फॉल्स है। पर समझते हैं क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो इन सबको समझने के लिए पहले आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर क्या था जरा बताओ, 1 2 3 4 मतलब आपके जो काउंटिंग नंबर थे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है जरा बोलो, 0 से काउंट होता है, 0 1 2 3 4।
और इंटीजर मतलब जेड क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं आपकी माइनस वैल्यू आ रही है -2 -1 0 आ गया, और फिर पास 2 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट। देखिए इस तरफ माइनस आ रही है 0 फिर प्लस। क्या कहता इंटीजर क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 क्या कहलाता है इंटीजर। जब ये सब आ जाएगा आपको तो ये निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पॉजिटिव एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ध्यान सुनो क्या बना एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? फिर से क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? क्या कहा कि जितने आपके नेचुरल नंबर हैं क्या सारे होल नंबर है कि नहीं है? बताओ फिर से। अगर हम बात करें से सिंपल समझते हैं, ये हमारे पास घर है किसका होल नंबर का, और हमारे पास घर किसका है नेचुरल नंबर का, ऐसे बताया था मैंने। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस बड़े घर में क्या छोटा घर इंक्लूडिंग है कि नहीं है, तो अगर हम बात करेंगे इस नेचुरल नंबर की, तो जितने नेचुरल नंबर हैं सभी के सभी किसके में आ रहे हैं होल नंबर के बॉक्स में आ रहे हैं। तो इसका मतलब जितने नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं होल नंबर हैं। अब समझते हैं इससे। देखो क्या नेचुरल नंबर 1 आपका होल नंबर होता है? हाँ होता है। 2 होता है? हाँ होता है। 3 भी, 4 भी, 5 भी। इसका मतलब जितने नेचुरल नंबर हैं सब के सब क्या होते हैं होल नंबर। तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए बोलेंगे यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेकेंड पार्ट एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी का मतलब होता है पूरा का पूरा। ध्यान समझना। अब इंटीजर क्या होता है? इससे बड़ा बॉक्स होता है इंटीजर का। तो इसका मतलब अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो क्या बताओ इंटीजर आपका ये वाला पोर्शन है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अब कहा एवरी इंटीजर मतलब सारे के सारे इंटीजर आपके होल नंबर हैं। सब चेक करते हैं भाई 0 होल नंबर है, सारे चेक कर रहे हैं ना, सुना सारे चेक कर रहे हैं, एवरी इंटीजर चेक कर रहे हैं। 0 हाँ है, 1 हाँ है, 2 हाँ है, 3 हाँ है, इस तरह से बाकी सब है। लेकिन क्या -1 आपके होल नंबर है? नहीं है। -2 होल नंबर है? नहीं है। -3 नहीं। तो इसका मतलब जो नेगेटिव पोर्शन है इंटीजर का वो होल नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ध्यान समझना। कहा गया कि एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है कि जितने इंटीजर होते हैं सारे सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर। अगर इंटीजर ध्यान समझना बोल रहे हैं, जितने रेशनल नंबर हैं सारे के सारे क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। मतलब इंटीजर की पूरा का पूरा क्या होता है रेशनल नंबर। जब इंटीजर ही होल नंबर नहीं हुआ तो रेशनल कैसे होगा? फिर से जितने इंटीजर हैं इनसे वो लिखो y1 p बाई क्यू फार्मूला। तो अगर p बाई क्यू फार्मूला तो इसका मतलब जितने इंटीजर हैं सारे के सारे क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें। तो जितने इंटीजर हैं अगर सारे रेशनल नंबर हैं, जो तुम्हारा इंटीजर ही होल नंबर नहीं हो रहा है तो रेशनल नंबर कैसे होगा होल नंबर? ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। अब सुनो एक सिंपल वर्ड बता रहे हैं। अगर एवरी की बात करता है पूरे के पूरे का मतलब है कि हर एक वैल्यू आपका दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं। इसे अगर हम कंपेयर करना चाहें किसी और के साथ, हमारे सारे के सारे वैल्यू किसी और से कंपेयर हो रहे नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कहेंगे आपके पास वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे अच्छे से और आगे चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर नोट्स और उसके बाद में और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जल्दी आपका हो जाएगा। तो कल इसी में